हेलो फ्रेंड, मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड, ये मेरा जनरल साइंस का क्लास चौथा है, क्लास 4 है ये हमारा जनरल साइंस का। इससे पहले हम लोग 3 क्लास जनरल साइंस का कर चुके हैं और पिछला क्लास में हम लोग डायमेंशन विमाएँ के बारे में पढ़े थे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आप लोग अगर नहीं देखे हैं वीडियो को तो नीचे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग पिछला क्लास में जो पढ़े हैं वो डायमेंशन के बारे में ही पढ़े हैं और आज हम लोग कुछ और 2-4 राशि के डायमेंशन को देखेंगे। उसके बाद डायमेंशन विमाएँ के जो अनुप्रयोग हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे हम लोग पिछला क्लास में विद्युत धारा के डायमेंशन को पढ़ें, द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है, चाल का डायमेंशन क्या होता है। इस प्रकार से हम लोग समतल कोण के डायमेंशन तक हम लोग कर चुके थे कि समतल कोण का डायमेंशन क्या होता है। आप इससे पहले वाला जो वीडियो है जनरल साइंस का क्लास 3 है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जा कर के इस वीडियो को देख लीजिएगा। पूरा बेसिक से दिया गया है, आप उसे समझ लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और राशि के पहले हम लोग डायमेंशन को जान लेते हैं। उनके बाद डायमेंशन के जो अनुप्रयोग है, विमाएँ के जो अनुप्रयोग है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आवर्तकाल का डायमेंशन क्या होता है। आवर्तकाल क्या है? टाइम पीरियड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है। टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो आवर्तकाल का भी एसआई यूनिट सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमें सेकेंड मिल जाए, टाइम में मिल जाए, वहाँ पे हमें डायमेंशन में क्या लेना है? वहाँ पे हमें T1 लेना है। हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये जनरल साइंस का क्लास 2 जो था उसमें हम लोग बतलाए थे आपको कि जैसे मास आएगा तो वहाँ पे M1 लेना है, टाइम आएगा तो T1 लेना है। इसी प्रकार से क्लास 2 में हम इसके बारे में चर्चा किए हैं। आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है जनरल साइंस का, वहाँ से जा कर के आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आवर्तकाल का जो एसआई यूनिट है वो है सेकेंड होता है। और सेकेंड जहाँ समय आ जाए वहाँ पे हमको डायमेंशन में क्या लेना है? T1 लेना है, T का पावर 1। तो आवर्तकाल का जो डायमेंशन हो जाएगा टाइम पीरियड का वो क्या हो जाएगा? T का पावर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से आवृत्ति के बारे में, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना। तो 1 अपॉन टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है। तो सेकेंड जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हमको क्या लेना है? डायमेंशन में T का पावर 1 लेना है। तो ये 1 अपॉन T का पावर 1 हो जाता है। और T का पावर 1 जब ऊपर में जाएगा तो T का पावर -1 हो जाता है। तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो गया? T का पावर -1 हो गया। उसी प्रकार से विकृति, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये चीज़ हम बना दिए हैं। जैसे अब मान लीजिए कि ये कोई एक रॉड है, ठीक है, ये एल लंबाई का कोई एक रॉड है, ठीक है। आप विकृति, उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ से। जब दोनों तरफ से उस रॉड पे फोर्स लगाते हैं तो उस रॉड की जो लंबाई में परिवर्तन होगा, वो रॉड की जो लंबाई बढ़ेगी या फिर घटेगी? वो तो बढ़ेगी ही। तो उसका लंबाई में जो परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? डेल्टा एल, ठीक है। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब चेंज इन लेंथ, यहाँ पे लेंथ है तो चेंज इन लेंथ क्या है हमारा? डेल्टा एल है। और ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल है। तो डेल्टा एल, इसको हम लोग इसका जो है सो डेल्टा एल को हम लोग लंबाई को किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। और ये ओरिजिनल लंबाई है, ये भी मीटर में मापाएगा। तो m से m आपका मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो इसका कोई विकृति का कोई एसआई यूनिट निकल के आया? कोई एसआई यूनिट इसका निकल के नहीं आता है। इसलिए विकृति का, स्ट्रेन का कोई एसआई यूनिट नहीं होता है और इसका कोई एसआई यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन भी
नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हम लोग जानते हैं प्रतिबल के बारे में, स्ट्रेस के बारे में। अब प्रतिबल, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम लोग किस में मापते हैं, न्यूटन में, और एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये आपका दाब का भी जो है सो SI यूनिट क्या हुआ था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब इक्वल टू भी क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। ये दाब इक्वल टू भी होता है और प्रतिबल इक्वल टू भी होता है। तो दाब का जो SI यूनिट निकलता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकलता है, और प्रतिबल का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकलता है। तो दाब का एक और SI यूनिट क्या है, पास्कल है आपका। तो उसी प्रकार से प्रतिबल का भी ये SI यूनिट पास्कल होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग डायमेंशन पे चलते हैं। तो फोर्स का जो है सो डायमेंशन हम लोग क्या निकाले हैं, हम लोग पिछला क्लास में जो पढ़े थे उसमें फोर्स का हम लोग डायमेंशन क्या निकाले थे, m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2। ठीक है, और एरिया मीटर स्क्वायर है। तो मीटर क्या है, आपका लंबाई आ रहा है, और लंबाई जहाँ भी आ जाए तो मीटर किसका ऐसा यूनिट होता है, लंबाई का, और लंबाई जहाँ आ जाता है वहाँ हम लोग l लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मीटर का स्क्वायर है इसलिए हम लोग यहाँ पे l का स्क्वायर लेते हैं, l का पावर 2 लेते हैं। ठीक है, अब जब यही पावर l का पावर 2 जब ऊपर में चला जाता है तो ये क्या हो जाएगा, l का पावर -2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ m का पावर 1, l का पावर 1 पहले से है, और l का पावर -2 ऊपर में चला गया, तो मेरे पास बचा क्या, l का पावर -1 बचा और t का पावर -2। तो प्रतिबल स्ट्रेस का जो डायमेंशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, m का पावर 1, l का पावर -1 और t का पावर -2। तो ये आपका हो गया प्रतिबल, स्ट्रेस का डायमेंशन। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग जान लेते हैं प्रत्यस्थता गुणांक का। तो प्रत्यस्थता गुणांक इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस प्रतिबल अपॉन स्ट्रेन विकृति। ठीक है, तो विकृति का कोई SI यूनिट होता है, अभी हम लोग पढ़े विकृति का SI यूनिट आपका नो यूनिट और नो डायमेंशन। ठीक है, कोई SI यूनिट विकृति का होता ही नहीं है। तो प्रतिबल का केवल SI यूनिट होता है, और वो SI यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये किसका, प्रतिबल का है, और इसका जो है सो जो डायमेंशन निकला वही न्यूटन, जब इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो इसका भी डायमेंशन भी तो वही निकल के आ जाएगा। तो इसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, प्रत्यस्थता गुणांक का मीटर, m का पावर 1, l का पावर -1 और t का पावर -2। ये आपका प्रत्यस्थता गुणांक का भी SI यूनिट निकल के आ जाता है, ये डायमेंशन निकल के आ जाता है। तो ये हम लोग कुछ डायमेंशन के बारे में पढ़ लिए, लगभग 15 राशि के डायमेंशन हम लोग निकाले हैं। और ये जितने भी राशि के हम लोग डायमेंशन निकाले हैं, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं तो इसी से बनेंगे, इसके लिए आप श्योर रहिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, वीमा के अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, चलिए फ्रेंड हम लोग अब पढ़ेंगे वीमा के अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे a + b = c है, a + b - c = 0 आता है। ठीक है, तो a + b - c = 0 कब आएगा, इसके लिए 0 तभी आएगा जब यूनिट सेम होनी चाहिए इसके लिए, है ना। अब मान के चलिए कि हम लोग a का वैल्यू जो रखते हैं वो 2 kg रख देते हैं। अब b का वैल्यू अगर 2 मीटर रख देते हैं और c का वैल्यू 2 केल्विन रख देते हैं, तो क्या इसका वैल्यू आप निकाल पाइएगा कभी, वैल्यू निकालने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला बात। अब ये जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, s = क्या है, s = at² + bt + c है। ठीक है, ये जो है सो सॉल्व कब होगा, जब सारा का यूनिट सेम होगा, है ना। इसलिए हम यहाँ पे देखिए लिख भी दिए हैं, s = क्या है आपका, डिस्टेंस मीटर में, t = क्या है, समय सेकंड में। ठीक है,
अब हम आपको निकालना क्या है, ए की बीमा क्या होगी, बी की बीमा क्या होगी, सी की बीमा क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो हम इसको सॉल्व कब कर पाएंगे, इसकी बीमा को निकाल कब पाएंगे, जब हमारा यूनिट सेम रहेगा। यहाँ पे जहाँ अगर ये सारा इक्वेशन जो है उसमें सभी का यूनिट अगर सेम रहता है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे s इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये जो इक्वेशन है वो हम यहाँ लिख दिए। हमें किसका पहले सबसे पहले a की बीमा निकालना है, तो हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी जो है इस पूरे को हम इस s के तरफ ले आते हैं। तो s ये जब इधर आता है तो माइनस में हो जाता है, s माइनस ए टी स्क्वायर माइनस बी टी माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया है, ये बन गया है। ठीक है, अब देखें आप s क्या है आपका, डिस्टेंस है, मीटर में है। ठीक है, तो डिस्टेंस, जहाँ डिस्टेंस दूरी, तो दूरी के लिए हम लोग डायमेंशन क्या लेते हैं, l का पावर 1 लेते हैं। लंबाई के लिए लेते हैं l का पावर 1। हमें क्या निकालना है, a की बीमा निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ए टी स्क्वायर, आपको a यहीं पे दिख रहा है, तो ए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर इक्वल टू l का पावर 1 हो जाएगा। और ए टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर क्या है, टी इक्वल टू समय यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब समय जहाँ रहेगा, टाइम जहाँ रहेगा, तो टाइम का डायमेंशन हमें क्या लेना है, टी लेना है। टाइम का डायमेंशन हम टी लेते हैं। तो यहाँ पे टी स्क्वायर है तो आपको टी का पावर 2 लेना होगा। तो यहाँ ए टी का पावर 2 इक्वल टू एल का पावर 1। ठीक है, अब हम ए की बीमा यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए ए की बीमा आपका क्या हो गया, एल का पावर 1, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल का पावर 1 अपॉन टी का पावर 2। ठीक है, अब जब ये t का पावर 2 ऊपर में जाता है तो ये माइनस में चला जाता है। तो a का बीमा क्या हो गया आपका, l का पावर 1 और t का पावर -2, ये a की बीमा निकल के आ गया। ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में अगर बहुत टफ क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 का जो ALP का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब देखिए हमें b की बीमा निकालना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए बी टी एस इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो बी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस हो गया। एस का हम लोग डायमेंशन क्या ले लिए हैं, एल का पावर 1 लिए हैं। ठीक है, तो बी टी इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, एल का पावर 1 हो गया। टी क्या है आपका, समय है। तो समय के लिए हम लोग समय का डायमेंशन हम लोग क्या लेते हैं, टी का पावर 1 लेते हैं। तो b और इसका समय का डायमेंशन t का पावर 1 इक्वल टू एल का पावर 1। अब आपका b इक्वल टू क्या निकल के आता है, एल का पावर 1 अपॉन टी का पावर 1। ठीक है, तो b का डायमेंशन आपका क्या निकल के आ गया, एल का पावर 1 और t का पावर -1। ये आपका b का डायमेंशन निकल के आ गया। और c का डायमेंशन आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं c, यहाँ पे तो c अकेला है तो c इक्वल टू एस हो जाएगा। और एस समय है, समय के लिए हम लोग समय का डायमेंशन क्या लेते हैं, एल का पावर 1 लेते हैं। तो यहाँ पे c का डायमेंशन आपका क्या निकल के आ जाएगा, एल का पावर 1 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का क्लास, जिसमें हम लोग के एप्लीकेशन डायमेंशन बीमा के अनुप्रयोग, आज हम लोग बीमा के अनुप्रयोग पढ़ें। और ये फुल बेसिक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन बनेंगे तो क्वेश्चन आपका छूटने नहीं है, बस समझना है बढ़िया से। तो बस इसी प्रकार के बेसिक से समझने के लिए साइंस को मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि और भी बच्चे देख पाएँ। थैंक यू।